ये तीन चीजें इतनी भरी पड़ी है इनके अंदर, तो इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। ऐश्वर्या जी, क्योंकि हम तीनों वहाँ थे, एक कमरे में हमारा सेटअप लगा हुआ था, प्रधानमंत्री को आना था, ऋषभ बहुत देर से खड़े थे, लेकिन प्रधान के आने के बाद जो माहौल आपने महसूस किया, उसको आप कैसे कैसे रखना चाहते हैं? आई थिंक प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही हमारे तरफ वो पेशेंट थे। उन्होंने हमारे से बात करके हमें कंफर्टेबल किया कि हम अगर हमें कोई एक वो मोमेंट होती है प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री जी का आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़े बहुत नर्वस हो जाते, तो वो हमें इस बात पे वो हमें पेशेंटली उन्होंने हमें सेटल डाउन किया, और जब हम सब सेटल डाउन हो गए तभी इंटरव्यू स्टार्ट किया, तो वो जल्दी में नहीं थे। बिल्कुल। और जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने वाले जो कैमरामैन थे, उनमें से एक कैमरामैन भी मुझे बता रहा था कि जब हमने कहा कि आपका फोरहेड चमक रहा है, उसे ठीक कर लीजिए, तो बड़े मुस्कुराते हुए हंसते हुए उन्होंने कहा कि सारे कैमरामैन की यही परेशानी है, सबसे पहले उनका ध्यान नहीं, एक और अच्छी बात बताता हूँ। मेरी टीम में उन्होंने कहा कि सबके साथ फोटो ले लेते हैं, तो 2 लोग बाहर थे तो उनको बुलवाया गया, तो एक हमारे कैमरा पर्सन थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी फोटो हुई नहीं, तो कहा अरे आओ आओ आप आओ, तो फिर उनको बुला तो लोग बाहर थे, एसपीजी के थ्रू उनको वापस बुलवाया गया। राणा जी, आपने पूरी खबर नहीं सुनाई, ठीक है, शायद मनोज को पता नहीं है। अफकोर्स राणा जी चैनल के एडिटर है, बट क्या क्या लगता है इंटरव्यू लेने के लिए, वो राणा जी से खबर सुनिए। करीबन 2 किलोमीटर तो राणा जी भागे हैं कली में, ठीक है। अब लग रहा है स्टूडियो में एसी में कभी गर्मी में भागे, ऐसा हो जाता है। ऐश्वर्या जी ने मुझसे कहा कि मेरे साथ ही चले चलिए, तो मैं कहा कि नहीं, मैं आता हूँ, और वो जो मैं आता हूँ है वो इतना भारी पड़ गया कि मैं जब लैंड कर था पटना में, ठीक पीछे पीएम लैंड कर रहे थे, मैं जब एयरपोर्ट के पास बाहर आया तो देखा कि मेरी गाड़ी तो पार्क्ड है, लेकिन वो हिल नहीं सकती है क्योंकि पूरा इलाका सील्ड था। तो फिर कहा गया कि आप पैदल चलिए जहाँ तक ट्रैफिक खाली होता है, तो मैं उसके बाद 2.5 किलोमीटर चल के आया, जहाँ लोग खड़े थे। एक अच्छी बात बताता हूँ आप लोगों को कि भीड़ लगी हुई थी और लोगों को घर जाना था, लेकिन उनके भीतर उत्सुकता इस बात की थी कि मोदी जी यहाँ से जाएंगे तो देखना है। आप जब शाम को घर लौट रहे होते हैं तो आपको लगता है जितनी जल्दी घर लौट जाए अच्छा है यार, जल्दी घर जाना है, लेकिन आप देखिए कि एक लगाव जो है नरेंद्र मोदी के साथ, कि लोग वहाँ पेशेंटली वेट कर रहे थे। उसी भीड़ में मैंने एक बाइक वाले कहा कि भैया मुझे बीजेपी ऑफिस जाना है, और मुझे उस तर देखा, मैं हाल बेहाल था, तो उन्होंने कहा क्या है, मुझे पीएम का इंटरव्यू है, तो उनका अच्छा, मुझे देखा उन्होंने और बिठा लिया बाइक पे बैठा उनके, और वो फिर ले गए, और चाणक्य होटल का फ्लाईओवर है वहाँ तक, उसके बाद 1.25 किलोमीटर के आसपास ये रास्ता होता है, यहाँ फिर ब्लॉक, और सिक्योरिटी फोर्सेज थी, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ से तो आप बाइक लेके जा नहीं सकते। फिर वहाँ लोगों को जानलेवा बीमारियां बांटती हैं। This is a day of shame for the British state. I want to make a wholehearted and unequivocal apology for this terrible injustice. ब्रिटेन में इस वक्त संसद से लेकर सड़क तक हड़कंप और हंगामा है। लंदन में ऐसा सियासी गदर है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी पड़ रही है। इस माफीनामे की वजह है ब्रिटेन का वो खून घोटाला जिसने न सिर्फ हजारों लोगों को मौत बांट दी, बल्कि 30,000 से ज्यादा लोगों को जानलेवा बीमारी दे दी। 6.5 साल तक खून घोटाले की जांच हुई। जो रिपोर्ट सामने आई उससे पूरे ब्रिटेन में सनसनी फैल गई। पता चला कि हजारों मरीजों को न सिर्फ दूषित और संक्रमित खून देकर इलाज किया गया, बल्कि इस घोटाले को छिपाया भी गया। ब्रिटेन में यह ब्लड स्कैंडल 1970 से 1990 के बीच हुआ। इस दौरान मरीजों को दूषित खून दिए गए। इस वजह से 3,000 लोगों की जान चली गई। 30,000 से ज्यादा लोग HIV और हेपेटाइटिस जैसे वायरस से संक्रमित हो गए थे। इनमें वो लोग शामिल थे जिन्हें हादसों, सर्जरी या डिलीवरी के बाद खून या प्लाज्मा चढ़ाया गया। इसके बाद पीड़ित परिवार इस मामले में जांच की मांग कर रहे थे। जुलाई 2017 में थेरेसा सरकार ने सालों पुरानी मांग को न सिर्फ मान लिया, बल्कि जांच के आदेश भी दे दिए। जांच एजेंसी ने 6.5 साल तक जांच की। 5,000 से अधिक गवाहों के बयान लिए गए। 1 लाख से ज्यादा दस्तावेज खंगाले गए। इसके बाद जो रिपोर्ट आई उससे मौत बांटने वाले खून घोटाले का पर्दाफाश हो गया।
और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए जी भारत के साथ। आधे घंटे 1 घंटे के लिए तो टीवी में उसको जगह मिल जाएगी। तो हो सकता है कि मोदी उनके लिए सीढ़ी का काम करता हो। विपक्ष बाकी प्रधानमंत्री नैरेटिव का- सेट करने की तो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन इन सबके बीच राणा जी, आपने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे। उनमें सवाल मैं 2024 का मनोज- चुनाव जिसके इर्द मैं गिर्द ऋषभ घूम के रहा पास है, आना चाहता हूं, वो क्योंकि सवाल आपने ऋषभ- राम मंदिर और इकबाल अंसारी को लेकर पूछा है। ਇਹ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਵਾਪਰੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਲੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਏ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਫੋਟੋ ਛਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਗਾਇਬ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ? ਥਾਲੀ ਵਜਾਤੀ, ਤਾਲੀ ਵਜਾਤੀ, ਘੰਟੀ ਵਜਾਤੀ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਝਾਂਸਾ ਰਾਮ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਈਡੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਕੋਈ CBI ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਕੋਈ IB ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ EVM ਦੀ ਦੌੜ, ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ, EVM ਕੈਪਚਰਿੰਗ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਦਾ ਜੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਸ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।